सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग बुद्धि में आ गया, इसकी सबसे बड़ी पहचान सुन लो। संतों की अवज्ञा करोगे, संतों में निष्ठा नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति तो संतों से मिलेगी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो हो ही संत अनुकूला। संतों की अनुकूलता प्राप्त होते ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कलयुग भक्ति का विरोधी है। ये भक्ति ना कर सके, अब तक भक्ति की सो की, अब ना भक्ति कर पाए। ये कलयुग। यदि ये संतों के पास जाएगा, संतों की सेवा करेगा, तो भक्ति करेगा। फिर ये संतों के प्रति इसकी आस्था खत्म करता और उनके मन में क्रोध जगाया, हिंसा जगा दी। शिकार खेलने के लिए गए, प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में पानी पीने गए थे। पास में सरोवर था, नदी थी, पी लेते हैं। शमीक ऋषि बैठ करके ध्यान कर रहे थे, एकांत बैठे, कुटिया के सामने वृक्ष के नीचे एकांत ध्यान में बैठे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। अब इस रूप में एकांत में जंगल में कोई संत आंख बंद करके बैठा, इस रूप को देख करके श्रद्धा होनी चाहिए या अश्रद्धा? बोलिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई श्रद्धा? प्रणाम करना चाहिए, क्यों नहीं किया प्रणाम? सेवा करनी चाहिए, क्यों नहीं की सेवा? उल्टा अपनी सेवा कराना चाह रहे, बाबा जी उठ, मुझको पानी पिला। ये महाराज परीक्षित के विचार नहीं थे, वो तो संतों को मानने वाले थे। परीक्षित वो तो धर्मात्मा थे, पांचों पांडवों के पौत्र हैं। तो महाराज परीक्षित तो धर्मात्मा थे, संतों को मानने वाले थे। अपने कुल गुरु धौम्य ऋषि के बिना तो एक पांव भी नहीं चलते थे, लेकिन आज अपने गुरु को प्रणाम किए बिना, धौम्य ऋषि को प्रणाम किए बिना चल दिए। प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में आए, संतों के प्रति श्रद्धा समाप्त। मां नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन संग करवा वहीं सेवा। माता पिता को, गुरुओं को नहीं मानना, संतों से भी अपनी सेवा करवानी, अपना काम लेना है। ऐसे जो लोग हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन महाराज परीक्षित में ऐसी वृत्ति नहीं थी, संतों के प्रति आस्थावान थे। लेकिन आज राजा परीक्षित की बुद्धि किसके कंट्रोल में है? कलयुग के कंट्रोल में है। ये चाल किसकी है? राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, ये कलयुग करा रहा है ऐसे। और कलयुग से पूछा भी तुमने ऐसा क्यों कराया? कलयुग कहेगा मेरा भी कोई कसूर नहीं। क्यों? पर धन को जो प्रयोग करता है, गलती पहले स्वयं करता है। मैं ऐसे ही किसी की बुद्धि को भ्रमित नहीं करता। जब तक उसके स्वयं की गलती ना हो, तब तक मैं उसको अपने कब्जे में नहीं लेता। बिजली अपनी मर्जी से किसी को करंट मार के मारेगी नहीं, जीव ही पंगा लेता है। जब कोई बिजली को छूता है तो बिजली कहती है फिर मैं छोड़ती नहीं, चूस लूंगी पूरा खून उसका। लेकिन ऐसे में कुछ नहीं कहूंगी। पंजाबी में कहा होता ना, वेखी जा पर छेड़ी ना। तो जब छुओगे बिजली तो फिर बिजली छोड़ेगी नहीं, अगर छुओगे नहीं तो बिजली कुछ कहेगी नहीं। तो कलयुग ने कहा मैं किसी को कुछ नहीं कहता, इन 5 चीजों से कोई बच ले, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। इन 5 में से एक की तरफ भी कोई हाथ बढ़ाएगा, मैं पकड़ लूंगा और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान के योग्य नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो धर्मात्मा महाराज परीक्षित भी क्यों ना हो। गर्भ में जिनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित की जब गर्भ में पल रहे थे तो रक्षा की है, और परीक्षित को दर्शन दिए गर्भ में ही, जन्म बाद में और भगवान के दर्शन पहले। ऐसे महान आत्मा है राजा परीक्षित, लेकिन इन पांचों में से एक गलती कर दी और कलयुग ने अपना कब्जा जमा लिया। अब शब्द बोले श्रद्धा समाप्त संतों के प्रति, अपनी सेवा करवाने की कह रहे हैं, जल पिलाओ, लेकिन संत अपने भजन में बैठे, आवाज सुनी नहीं। अब इनकी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए थी कि देखो मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं तब भी इनको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये समाधि में लीन है, मगन हो रहे हैं भगवान में। बढ़ जानी थी श्रद्धा, लेकिन क्या सोच रहे हैं, देखो ढोंगी है, पाखंडी है, ढीठ है पूरा, जानबूझ के आंखें बंद की है, मेरी सेवा नहीं करना चाहता। मरा हुआ सर्प गले में पहना दिया कि अब तो जगेगा डर के मारे। मरा हुआ सर्प गले में, अब स्पर्श हो गया, स्पर्श, क्योंकि जो सुनाई कानों से ना दे तो हम छू करके जगा देते हैं किसी को। अब यहां सर्प से छुआ, अब भी उनकी समाधि अचल। अब तो श्रद्धा हो जानी चाहिए थी कि देखो छू दिया तब भी होश नहीं, चिंतन में मगन है। श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए थी। मतलब हम संतों के सद्गुण देख कर भी श्रद्धा नहीं कर पाएंगे यदि कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है तो।